दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव आपका ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग भारत का सामान्य परिचय के विषय में पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस वीडियो को बनाने में मैंने काफ़ी मेहनत लगाई है, तो आप लोग कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको जब वीडियो आप देखकर ख़त्म करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने इसको मेहनत करके बनाया है। वास्तव में बता रहा हूँ, 2 दिन से इस वीडियो को बनाने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो आपको इस वीडियो में मेरी मेहनत दिखाई देगी। तो सबसे पहले हम लोग आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मतलब रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू यूं ना थक कर बैठ, तू यूं ना थक कर बैठ, ये मंजिल की राही मंजिल भी आएगी और उसे पाने का मज़ा भी आएगा, उसे पाने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं भारत की स्थिति, मतलब लोकेशन ऑफ इंडिया, अर्थात भारत कहाँ पे स्थित है। तो भारत जो हमारा है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। मैं जितनी बातें लिखा हूँ सबको मैप के द्वारा समझाऊंगा, सब टोटली मैप के द्वारा आपको समझाया जाएगा, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। आप अगर ये वीडियो देख लिए तो आपको भारत के सामान्य परिचय की कहीं और वीडियो आपको नहीं देखने पड़ेगी, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ। तो भारत की अवस्थिति आपका कहाँ पे है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इसके बाद में उत्तरी गोलार्ध में भारत कहाँ पे स्थित है? दक्षिण एशिया में स्थित है। पहले ऐसे जान लीजिए, फिर मैप के द्वारा बताया जाएगा। तो भारत की अवस्थिति, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और उत्तरी गोलार्ध में कहाँ पे है? दक्षिण एशिया में स्थित है। और दक्षिण एशिया में भी कहाँ पे है? भारतीय उपमहाद्वीप में है। दक्षिण एशिया में भी भारतीय उपमहाद्वीप में है। और इसके बाद में जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें कितने देश हैं दोस्तों? उसमें 5 देश हैं। पहला होता है पाकिस्तान, दूसरा है भारत, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान और 5वां बांग्लादेश। अर्थात आपसे यदि कोई पूछता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं, तो आप बताएंगे भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश हैं। तो इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैं यहाँ से लाइनिंग खींच दूँ तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा अर्थात इक्वेटर है, और जो इक्वेटर के ऊपर होता है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर का मतलब उत्तरी गोलार्ध, और इक्वेटर के नीचे जो होता है वो साउथ हेमिस्फीयर होता है अर्थात दक्षिणी गोलार्ध। आपको ग्लोब के विषय में संपूर्ण जानकारी के लिए मैंने वीडियो एक बनाया है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो इसके बाद में ये क्या है? ये आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध, एक को क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध। तो आपका ये जो उत्तरी गोलार्ध है, जो भारत है, यहाँ पे देखिए भारत स्थित है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इसके बाद देखिए ये जो 5 महाद्वीप, कितने टोटल? 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं पूरे विश्व में। तो पहला जो आपका उत्तरी अमेरिका ये हो गया, और इसके बाद में ये दक्षिणी अमेरिका यहाँ होता है, ये आपका अफ्रीका होता है, यहाँ पे कुछ हिस्सा ये क्या हो जाएगा? यूरोप होता है। और इसके बाद ये जो टोटल यहाँ से ये टोटल लेके इधर आपका हो जाएगा ये एशिया होता है, यहाँ पे एशिया हो जाएगा। और एशिया के बाद में ये आपका आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया। फिर यहाँ जस्ट नीचे आपका होता है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो दोस्तों, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और उत्तरी गोलार्ध में भी कहाँ पे है? दक्षिण एशिया में। देखिए ये एशिया महाद्वीप है, तो यहाँ पे जब इसको ऐसे लाइनिंग खींच दिया जाए तो ये पूर्वी एशिया हो जाएगा, ये ईस्ट एशिया हो जाएगा, ये नॉर्थ एशिया हो जाएगा, ये साउथ एशिया हो जाएगा, और ये क्या होगा? वेस्ट एशिया। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और कहाँ पे स्थित है? देखिए दक्षिण की तरफ स्थित है, तो दक्षिण एशिया में स्थित है। और दक्षिण एशिया में भी कहाँ पे स्थित है? भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है। यहाँ पे भी देखिए, मैं आपको जो वहाँ बताया यहाँ भी देख लीजिए, ये इक्वेटर है। क्योंकि आप एक बार अगर जियोग्राफी को मैं रियली बता रहा हूँ, आप एक बार मैप के द्वारा समझ लीजिए, समझ लेंगे तो आपके दिमाग से कभी जियोग्राफी निकलने वाली ही नहीं है, इतना गारंटी करके लिख लीजिए। तो यहाँ पे इक्वेटर होता है, इक्वेटर का मतलब होता है आपका भूमध्य रेखा। अभी बताया था भूमध्य रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करने का काम करती है, एक होता है उत्तरी गोलार्ध और एक होता है दक्षिणी गोलार्ध।
और इसके बाद में यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये देखिए लिखा हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यही जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत के एकदम मध्य से होकर जाती है और यहाँ पे देखिए भारत स्थित है। और इसके बाद में जस्ट इसके नीचे यहाँ देखिए आपको दोस्तों ये डॉट डॉट दिख रहा होगा, या नहीं तो मैं आपको यहाँ से जूम करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ आपका ये डॉट डॉट करके ये जो दिख रहा है ये लिखा हुआ है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का मतलब होता है मकर रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री उत्तरी दक्षिणी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को तो कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। इसके बाद में मैं बताया भारत कहाँ पे स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। और इसके बाद में उत्तरी गोलार्ध में भी क्या है, ये देखिए आपका एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में कहाँ पे है, दक्षिण एशिया में स्थित है। और दक्षिण एशिया में भी भारतीय उपमहाद्वीप में, तो यहाँ आप देख रहे होंगे भारतीय उपमहाद्वीप में टोटल 5 देश आते हैं। पाकिस्तान हो गया, एक तो भारत खुद हो जाएगा, नेपाल हो जाता है, फिर आपका ये भूटान है, भूटान के बाद आपका आ जाता है बांग्लादेश आ जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार आपके पास ग्लोब वगैरह होगा तो उसमें देख लीजिएगा, सब सही से समझ में आ जाएगा। पूछा जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश, तो 5 देश। कौन कौन से बताएंगे, एक यहाँ पे आपका बता देंगे पाकिस्तान पहले आइए, फिर भारत चले जाइए, भारत से नेपाल जाइए, फिर भूटान जाइए, फिर बांग्लादेश आ जाइए। आपको जल्दी से याद हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और इसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए ये आपका लिखा हुआ है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाएगा भारत का, देखिए जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जिसके विषय में अभी मैं आगे चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भारत का पूरे विश्व में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो पूरे विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश भारत है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से पूरे विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश भारत है। इसमें देख लेते हैं ये जितने देश हैं हम लोग उनके विषय में, उनकी राजधानी के विषय में भी चर्चा कर लेंगे अभी। और राजधानी वाला मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है कि कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा वो लिंक उसका, तो वहाँ से आप जाके उसको देख लीजिएगा, या नहीं तो चैनल पे एक वीडियो नया मैं अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला होता है रूस होता है, रूस का राजधानी मॉस्को होता है। फिर कनाडा है दूसरे स्थान के, कनाडा का राजधानी ओटावा। फिर आता है यूएसए का राजधानी वाशिंगटन डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसके बाद में चीन होता है, चीन की राजधानी बीजिंग होती है। फिर आता है आपका ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया होती है। और इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होती है। फिर भारत की राजधानी नई दिल्ली होती है। तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। लेकिन पूछा जाएगा घुमाकर कि भारत जनसंख्या की दृष्टिकोण से विश्व का कौन सा देश है, तो माना जाता है जनसंख्या की दृष्टि से कहा जाता है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहला सबसे बड़ा देश आता है चाइना आता है। और इसके बाद में भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का, भारत का जो क्षेत्रफल है अगर विश्व के क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाएगा तो भारत का क्षेत्रफल 2.4% है। पूरे विश्व का जितना क्षेत्रफल है वो उसका भारत का जो क्षेत्रफल है 2.4% क्षेत्रफल है। और इसके बाद में जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा देश, और विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जो हिस्सा है कहा जाता है भारत। देखिए 2.4% क्षेत्रफल है पूरे विश्व का, लेकिन जनसंख्या देखिए 17.5% है। मतलब जनसंख्या में हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस में आगे निकल गए हैं। सरकार तो जनसंख्या का क्या है, आपका जो जनसंख्या को कम करने के लिए योजना लाती है, लेकिन जो ग्रामीण तबके के लोग हैं वो उसमें सहयोग नहीं करते हैं। सबको सहयोग करना पड़ेगा तभी जनसंख्या पे कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके बाद में यहाँ बात आती है भारत की जलवायु। भारत की जलवायु जो है, भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु मानसूनी है। और इसके बाद में आपका आता है भारत का क्षेत्रफल। अभी बात किए थे कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है।
और जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और इसके बाद में विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.4% है और कुल जनसंख्या विश्व की 17.5% भारत में निवास करती है। मतलब कुल विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जो हिस्सा है वो कहाँ पे है, आपका भारत में है। और इसके बाद में बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल। तो दोस्तों भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल। इसके बाद में बात करते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 अंश 4 मिनट से लेके 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होता है। भारत का जो क्षेत्रफल है 8 अंश 4 मिनट से लेके 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होता है। इसको अभी मैप में भी इसकी चर्चा की जाएगी तो आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा अभी। और इसके बाद में आता है देशांतरी विस्तार। तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68 अंश 7 मिनट से लेके 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। और इसके बाद में लंबाई, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो आपका है 3214 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व तक की जो चौड़ाई है वो आपका 2933 किलोमीटर है। फिर जो भारत की जलीय सीमा की लंबाई की बात की जाएगी तो 7516.6 किलोमीटर। इसके बाद में मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर है। फिर आता है स्थलीय सीमा की लंबाई। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में यहाँ देखते हैं, मैप में देखते हैं। अभी हम लोग बात किए थे कि भारत का जो आपका अक्षांशीय विस्तार होता है वो 8 अंश 4 मिनट से लेके 37 अंश 6 मिनट होता है। तो अब देखिए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु की मैं बात करता हूँ। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु अगर कोई पूछता है तो आपका होता है इंदिरा काल। वहाँ का अक्षांशीय विस्तार कितना होता है तो 37 अंश 6 मिनट। इसके बाद में भारत का अगर पूछा जाएगा दक्षिणी बिंदु, भारत का देखिए, भारत का दक्षिणी बिंदु और एक होता है भारत के मुख्य बिंदु का, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको कि भारत का दक्षिणी बिंदु। तो भारत का दक्षिणी बिंदु अगर पूछा जाएगा तो आपका ये आता है जो निकोबार द्वीप है। निकोबार जो द्वीप है वहाँ पे है आपका 6 अंश 45 मिनट 20 सेकेंड दिया है। लेकिन कहीं कहीं पे दिया रहता है 6 अंश 7 मिनट। 6 अंश कितना दिया रहता है, 7 मिनट दिया रहता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, 6 अंश 7 मिनट वैसे होता है। यहाँ पे दिया 6 अंश 45 मिनट 20 सेकेंड। तो ये जो है 6 अंश 7 मिनट दिया रहता है, ज़्यादातर जगह मैं यही देखा हूँ। और इसके बाद में होता है साउथ मोस्ट जो पॉइंट है उसका क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट है और ये निकोबार द्वीप पर है। और इसके बाद में बात करते हैं भारत का पूर्वी बिंदु। तो भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो कहाँ पे है दोस्तों, वो आपका है किबुतु अरुणाचल प्रदेश में है। और वहाँ पे देशांतरी विस्तार कितना होता है 97 अंश 25 मिनट होता है। और इसके बाद में बात की जाएगी भारत का पश्चिमी बिंदु। तो भारत का जो पश्चिमी बिंदु होता है उसका जो देशांतरी विस्तार होता है 68 अंश 7 मिनट होता है। और कहाँ पे स्थित है तो गौर मोती यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसे गौर मोता कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। अभी बात किए थे कि उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो कितना है 3214 किलोमीटर और पश्चिम से पूरब तक की जो चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर। फिर देखिए यहाँ पे लिखा गया है एरिया, जो भारत का एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। फिर इसके बाद में दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे आपका अभी आ गई तो मैं बात करूँगा, यहीं देख लीजिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से होकर जाती है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से ही जा रही है। तो पहला होता है गुजरात, फिर आता है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम।
स्टैंडर्ड मेरिडियन, स्टैंडर्ड मेरिडियन का मतलब होता है भारत का मानक समय। भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यहाँ पे देखिए लिखा है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये आपका जाता है प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस स्थान से होकर खींची गई है? तो यह प्रयागराज के मिर्ज़ापुर से होकर खींची गई है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। अभी इसके विषय में आगे चर्चा की जाएगी। इसके बाद देख लेते हैं, अभी मैं आपको जो बताया हूँ इसको मैं लिख दिया हूँ, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये आपका नॉर्थ होता है और ये आपका साउथ होता है। ये साउथ मोस्ट हिस्सा, ये देखिए मुख्य भूमि से सटे हुए बात कर रहा हूँ। अगर दक्षिणी बिंदु पूछा जाएगा, सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे साउथ हिस्सा, सबसे दक्षिणी पॉइंट जो होता है वो आपका इंदिरा पॉइंट होता है। ठीक है, तो इंदिरा काल जो होता है वो उत्तरी हिस्सा होता है। कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में स्थित है। और इसके बाद में जो वेस्ट हिस्सा, जो पश्चिमी हिस्सा है वो गौरमोता गुजरात में है। और इसके बाद में जो ईस्ट हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा है, वो कीवतु अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को बार बार आप लोग देखिए, जितनी बार देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को आप 4-5 बार देख लिए ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपका भारत का सामान्य परिचय इतना ज़्यादा तैयार हो जाएगा कि कोई पूछेगा आप उसको तुरंत सब कुछ जो है कि बता देंगे ऐसे ही। तो इस तरीके से आपका, अब बात करते हैं राज्य के विषय में। तो भारत में कुल 28 राज्य हैं और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले तो 29 राज्य थे, लेकिन 31 अक्टूबर सन 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 बराबर भागों में, जम्मू कश्मीर को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। बराबर नहीं कहेंगे, 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहला जो हिस्सा है वो आपका आता है जम्मू कश्मीर, एक केंद्र शासित प्रदेश। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। पहले का नाम है जम्मू कश्मीर, दूसरे का नाम है लद्दाख। जम्मू कश्मीर की राजधानी की बात कर लेते हैं, तो इसका राजधानी जो गर्मी में होता है श्रीनगर और ठंडी में होता है जम्मू। जम्मू का मतलब जम जाना, तो कोई चीज़ क्या होती है? जम जाती है, तो उसका जो राजधानी है वो क्या हो जाएगा? ठंडी में कोई चीज़ जम जाती है तो उसे कहते हैं जम्मू कश्मीर की ठंडी में राजधानी जम्मू। और इसके बाद में लद्दाख की 2 राजधानियाँ होती हैं, एक लेह होता है। लेह आपका जो है कि गर्मी में राजधानी होता है और ठंडी में इसकी राजधानी होती है कारगिल। इस तरीके से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में बात करते हैं कि जो जब 31 अक्टूबर सन 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जम्मू कश्मीर राज्य को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया है, तो उस समय जो मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था रंजन गोगोई। ये किसी एग्जाम में पूछ सकता है। और इसके बाद में वो किस स्थान के भारत के मुख्य न्यायाधीश थे? तो 46वें स्थान के भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। और इसके बाद में इसके बाद आए थे 47वें स्थान के शरद अरविंद बोबड़े। फिर इस समय चल रहे हैं 48वें स्थान के NV रमन्ना चल रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं 26 जनवरी 2020 से दादर नगर हवेली एवं दमन दीव का आपस में विलय कर दिया गया। ये पहले 2 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, इनको एक ही में समाहित कर दिया गया और ये अब एक हो गए। और इनकी जो राजधानी है वो आपकी है दमन। तो पूछा जाएगा हाल ही में किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को एक ही कर दिया गया? तो दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक ही कर दिया गया। इनकी राजधानी क्या है बताइए? तो इनकी राजधानी है दमन। और उसके बाद में भारत का लिंगानुपात सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 प्रति 1000 पुरुष, मतलब 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं। जनगणना की देखिए जो शुरुआत हुई थी वो तो 1871 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, और उनका मर्डर भी कर दिया गया भारत में। और इसके बाद में आपका
10 की आधार पे जो जनगणना की शुरुआत होती है 1881 में होती है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तभी से 10-10 साल के अंतराल पे जनगणना हो रही है। अभी हमारे यहाँ जो जनगणना हाल ही में 2011 में हुई थी, अब 2021 में होने वाली है, लेकिन कोविड चल रहा है तो शायद पता नहीं कि जनगणना कराई जाएगी कि नहीं कराई जाएगी। इस समय तो अभी तो बहुत तेज़ी से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही थी, इस समय कोविड के चलते काफ़ी लोग मर रहे हैं तो जनसंख्या घट भी रही है, लेकिन पैदा भी तो हो रहे हैं। जनसंख्या पे हम लोगों को देखिए क्या करना है, एक मुहिम चलाना है जनसंख्या पे नियंत्रण का, कि जनसंख्या को नियंत्रण किया जाए। तो इस तरीके से आगे हम लोग बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश। अब क्या है दोस्तों, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिनमें स्थलीय सीमा से लगे हुए पड़ोसी देशों की संख्या 7 है, और इसके बाद में जो जली सीमा से लगे हुए पड़ोसी देशों की संख्या 2 है। जली सीमा वाला मैं बता दे रहा हूँ पहले, श्रीलंका एक है और एक है आपका मालदीव। श्रीलंका का जो राजधानी है वो आपका है कोलंबो। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, लेकिन दूसरी अभी क्या है, उसकी राजधानी एक और बना दी गई है, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। और इसके बाद में मालदीव की जो राजधानी है वो क्या है दोस्तों, मालदीव की राजधानी है माले। इस तरीके से हम लोग देखिए ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ जो देश आएगा ज़्यादातर की राजधानियों के विषय में भी चर्चा करेंगे आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको काफ़ी आनंद भी आएगा। ऐसे वीडियो आगे की तरफ आप देखते चलिए, आपको काफ़ी नॉलेज मिलने वाला है इस वीडियो में, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ। इसके बाद में बात करते हैं स्थलीय सीमा से लगे हुए देश की बात किया था मैं, कितने देश हैं, 7 देश हैं। अगर पूछा जाता है वह कौन सा पड़ोसी देश है जो भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है, तो उसका नाम है दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है, जिसकी लंबाई भी कभी कभी अगर पूछता है कोई आपसे तो हो जाता है 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर जो बांग्लादेश भारत के साथ सीमा साझा करता है, जो सभी पड़ोसी देशों में सबसे अधिक है। और इसके बाद में कितने राज्य सटे हुए हैं, तो 5 राज्य आपके बांग्लादेश से सटे हुए हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं 5 राज्य कौन से हैं। देखिए हर बात को मैप पे लेके जाना है, जब मैप पे जाएंगे ना तो दिमाग में जाएगा, जब दिमाग में जाएगा ना घर कर गया तो आपको कभी निकलने वाला नहीं है। तो यहाँ बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ कितने राज्य में बताया था अभी, 5 राज्य। पहला होता है पश्चिम बंगाल, दूसरा होता है आपका असम, और इसके बाद में मेघालय होता है। मेघालय के बाद में त्रिपुरा हो जाएगा, त्रिपुरा के बाद में आपका ये क्या हो गया, कितने हो गए यहाँ पे देख लीजिए, 5 हैं, 5 है यहाँ पे, सही चल रहा है। तो यहाँ आपका हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसके बाद में मेघालय हो जाएगा 2, असम हो जाएगा 3, वेस्ट बंगाल हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसके बाद में जो मिजोरम होता है दोस्तों 5 हो जाएगा। मैंने इसकी ट्रिक बनाई है, ट्रिक देख लीजिए, बगल में रम पूरा सम, मतलब कोई बगल में रम रखा है उसे क्या कर गया, सम कर गया, मतलब पी गया। तो यहाँ पे बगल में रम, बगल से क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल, इसको लिख लीजिए। मे का मतलब आपका हो जाएगा मेघालय, और रम का मतलब हो जाएगा मिजोरम, पूरा का मतलब हो जाएगा त्रिपुरा, और सम का मतलब हो जाएगा असम। आई होप आपको ट्रिक काफ़ी अच्छी लगी होगी, आनंद आया होगा। बगल में रम पूरा सम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और मिजोरम, त्रिपुरा, और क्या है आपका असम है। इसके बाद में आता है दूसरा देश सर्वाधिक सीमा जो साझा करता है, दूसरे नंबर का, क्रम वाइज में लिखा हूँ, और जिसका इम्पॉर्टेंट है मैं उसी का, बांग्लादेश का इम्पॉर्टेंट होता है, अफगानिस्तान का इम्पॉर्टेंट होता है कितना है। और इसके बाद में चीन का बात करते हैं, तो चीन से 5 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों की बात की जाएगी। तो पहला देख लेते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है लद्दाख हो जाएगा, दूसरा है आपका हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है सिक्किम है, और 5वां है आपका अरुणाचल प्रदेश। इसकी भी ट्रिक देख लीजिए दोस्तों, लाहिमा खंड सिक्का, मतलब कोई सिक्का खंड हो गया है, तो लाहिमा खंड सिक्का अरुणाचल। तो ला से लद्दाख हो जाएगा, हिमा से
हिमाचल प्रदेश, और खंड से क्या हो जाएगा उत्तराखंड, और सिक्का से सिक्किम हो जाएगा, और अरुणाचल का मतलब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में बात करते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान से भी 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। पहले इसको देख लेते हैं, फिर ट्रिक देखेंगे, क्योंकि मैप को पहले समझना ज़रूरी है, बाद में बाकी काम, पहले मैथ का काम करें तमाम। और यहाँ पे आपका हो जाएगा पाकिस्तान से 5 राज्य, पहला होता है, ऊपर से चलते हैं, लद्दाख हो जाएगा, फिर जम्मू कश्मीर आता है, पंजाब आता है, राजस्थान आता है, फिर आ जाएगा गुजरात। इसका ट्रिक दे लेते हैं, गुजरा मतलब किसी का नाम है गुजरा, 5 जमा ला का गुज से क्या हो जाएगा, गुज से हो जाएगा गुजरात, रा से राजस्थान, 5 से पंजाब हो जाएगा, जमा से आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ला से आपका हो जाएगा लद्दाख। इसके बाद में बात करते हैं, आपका तीसरे नंबर का आता है, देखिए राजधानी की बात मैं नहीं किया, बांग्लादेश की राजधानी ढाका होती है, और चीन की राजधानी बीजिंग होती है, और पाकिस्तान की जो राजधानी होती है वो इस्लामाबाद होती है। और इसके बाद में बांग्लादेश की जो मुद्रा होती है टका, और चीन की जो मुद्रा होती है रेम निब्बी या युआन कहते हैं, और पाकिस्तान की मुद्रा होती है पाकिस्तानी रुपया होती है। और इसके बाद में बात करते हैं नेपाल की, बात करते हैं, नेपाल की राजधानी काठमांडू होती है, और नेपाल से भी 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। पहले हम लोग इसको देखने का कार्य करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये आपका है नेपाल, यहाँ पे आपका नेपाल है, नेपाल से भी 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। तो पहला देखिए यहाँ से उत्तराखंड हो जाएगा 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, पश्चिम बंगाल 4, और इसके बाद में जो सिक्किम होता है सिक्किम आपका 5 हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको जो है कि मैप के विषय में बता देना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, ये जो आपका यहाँ पे जो बना हुआ है, ये जो बना हुआ है, तो आपको दिख रहा होगा, ये मुर्गे की जस्ट गर्दन के जैसा है, मुर्गे की जस्ट गर्दन के जैसा है, इसीलिए इसको कहा जाता है चिकन नेक। इसको क्या बोलते हैं, चिकन नेक कहा जाता है दोस्तों, चिकन नेक, इसको लिख लीजिएगा, चिकन नेक कहा जाता है, चिकन नेक। और इसी को कहा जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिलीगुड़ी गलियारा। सिलीगुड़ी जो गलियारा होता है, अगर इसी को बंद कर दिया जाए तो हम जो पूर्वी राज्य हैं वहाँ नहीं जा सकते हैं। तो पूर्वी राज्य कितने हैं आपके, 7 राज्य हैं, इन्हें कहा जाता है 7 सिस्टर कहा जाता है, ये भी लिख लीजिएगा। तो 7 सिस्टर में आता है आपका पहला अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है नागालैंड दूसरा, मणिपुर तीसरा, मिजोरम चौथा, त्रिपुरा 5वां, मेघालय 6ठा, और असम आपका 7वां हो जाएगा। जैसे कभी कभी बेवकूफ़ बनाने के लिए पूछा जाता है, कोई पूछ देता है कि सिक्किम भी 7 सिस्टर में आता है कि नहीं आता है। 7 सिस्टर में कितने आएंगे, ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ठीक है, ये जो पश्चिम बंगाल के बाद आपका असम ओसम में जो लगा हुआ है, यही जब 7 जो राज्य हैं ये आएंगे, और इसको क्या कहा जाएगा दोस्तों, एक बार फिर चिकन नेक कहा जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए वीडियो थोड़ा लंबी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डिटेल मिल जाएगा ना, बार बार देखने से अच्छा है छोटी छोटी वीडियो एक बार पूरा काम तमाम कर दें तो काफ़ी सही रहेगा, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे आपका बात आती है म्यांमार की। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू, और नेपाल की जो मुद्रा है नेपाली रुपया है। और इसके बाद में बात आता है म्यांमार की राजधानी देख लेते हैं। म्यांमार की राजधानी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, इसका राजधानी नई पाई ताव, और इसकी मुद्रा है क्यात। इसको लिख लीजिएगा, पड़ोसी देश राजधानी उनकी मुद्रा। और इसके बाद में इसके 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से हैं आपके, इसको देख लेते हैं पहले। तो यहाँ देखिए म्यांमार है दोस्तों, आपका ये आपको म्यांमार दिख रहा है, तो म्यांमार है, 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। पहला अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, दूसरा नागालैंड होता है, और इसके बाद में मणिपुर होता है, मणिपुर के बाद में आता है मिजोरम, मिजोरम के बाद में आपका आ जाएगा आपका मिजोरम, ठीक है, इतना ही है मिजोरम, त्रिपुरा नहीं है, मिजोरम तक है। 4 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, और इसके बाद में ये आपका है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, नागालैंड, देख लीजिए एक बार सही से आप लोग, अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि हमें भले से वीडियो लॉन्ग चली जाए कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एक बार सही से पढ़ेंगे। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4 राज्य हैं। इसका ट्रिक देख लेते हैं, आपका ये ट्रिक है दोस्तों, अरुण नाग मजे में मड़ी लिया, अरुण नाग मजे में मड़ी लिया, अरुण से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नाग से हो जाएगा नागालैंड, और मजे से हो जाएगा मिजोरम,
में मणि लिया, मणि से हो जाएगा मणिपुर, इसी का मतलब निकलेगा। इन दोनों का मतलब ऐसे ही मैं लिखा तो अरुण नाग, मजे में मणि लिया, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, नाग से नागालैंड और माँ से आपका हो जाएगा मिजोरम, और इसके बाद में मणि से हो जाएगा मणिपुर हो जाएगा। फिर इसके बाद में दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे हो जाएगा भूटान। भूटान 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। यहाँ पे देख लीजिए भूटान, ये आपका भूटान है मैप में, तो एक हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है असम आ जाएगा, फिर पश्चिम बंगाल आता है, फिर आपका आता है सिक्किम। इसका भी ट्रिक देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका ट्रिक हो जाएगा, यहाँ पे पश्चिम 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 सिक्का लेकर असम चल, यहाँ पे असम लेकर असम चल, पश्चिम से पश्चिम बंगाल, सिक्का से सिक्किम हो जाएगा, लेकर से कुछ नहीं होगा, असम से असम हो जाएगा, चल, चल से अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। भूटान की राजधानी थिम्पू, भूटान की राजधानी थिम्पू, और इसकी जो मुद्रा है दोस्तों नगुल ट्रम है। मुद्रा देख लीजिए नगुल ट्रम। म्यांमार की मुद्रा क्या होती है, क्यात होती है। लोग म्यांमार वगैरह का नहीं याद करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। चीन का कभी कभी पूछता है, रेमन निब्बी हो जाता है या युआन होता है। और अफगानिस्तान की जो राजधानी है उसका नाम है क्या है, अफगानिस्तान की राजधानी। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिएगा कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है। और इसके बाद में आपका यहाँ पे बात करते हैं 106 किलोमीटर, ये जो सीमा साझा करता है अफगानिस्तान की। मैं मुद्रा बता दे रहा हूँ, देखिए अफगानिस्तान की जो मुद्रा है अफगानी रुपया है, और अफगानिस्तान की जो राजधानी है मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको सेंड कर दीजिएगा। और इसके बाद में बात करते हैं ये कही वह कौन सा देश है जिससे भारत एकदम कम सीमा साझा करता है, वो है आपका अफगानिस्तान। उसकी सीमा है 106 किलोमीटर। और कौन सा राज्य है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, उस राज्य का नाम है आपका लद्दाख हो जाएगा। और इसके बाद में जस्ट आगे बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लीजिए केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ देखिए आपका है, ये आपका पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे देख लीजिए सही से सब। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये पाकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। और इसके बाद में जो श्रीलंका है, और यहाँ पे आता है आपका मालदीव आता है। तो मालदीव और जो श्रीलंका होते हैं वो जलीय सीमा साझा करते हैं, स्थलीय सीमा साझा नहीं करते हैं। और इसके बाद में आपके केंद्र शासित प्रदेश, तो पहला है लद्दाख। लद्दाख की जो गर्मी में राजधानी होती है लेह, और ठंडी में राजधानी इसकी होती है कारगिल होती है। और इसके बाद में जम्मू कश्मीर की ठंडी में राजधानी आपकी जम्मू होती है, और गर्मी में राजधानी इसकी होती है श्रीनगर। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ होती है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। दादर नगर हवेली एवं दमन दीव की राजधानी होती है दोस्तों दमन होती है। और इसके बाद में आपका आता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी होती है कावारती। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती होती है। फिर बात करते हैं अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर होती है। फिर देखिए जो पुडुचेरी होता है, पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी, और पुडुचेरी के 4 ज़िले हैं जो आपके अलग अलग राज्यों में हैं। एक तो यहाँ पे देखिए लिखा है माहे। माहे जो है वो आपका केरल में पड़ता है। फिर आपका होता है कराईकल। कराईकल और पुडुचेरी ये दोनों पड़ते हैं, ये तमिलनाडु में पड़ते हैं। और इसके बाद में आपका यनम है, यनम पड़ता है आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा अभी देखिए मैं बात पहले किया भी था। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसमें है आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कुछ लोग इसका ट्रिक भी बनाए हैं, मित्र के ऊपर गमछा झार। तो इससे अच्छा है आप लोग इसको क्रम वाइज याद कर लीजिएगा, सही रहेगा। मित्र के ऊपर गमछा झार भी अगर याद करना चाहते हैं तो याद कर लीजिएगा, ये ट्रिक काफ़ी प्रचलन में है। और इसके बाद में आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, इसकी भी बात हो चुकी है। भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़
उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा भी कहा जाता है। और ये जो भारतीय मानक समय रेखा होती है इसको प्रयागराज के मिर्ज़ापुर से खींचा गया है। और इसके बाद में कर्क रेखा को 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, और कर्क रेखा को 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा छत्तीसगढ़ में काटती है। कर्क रेखा को 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कोई आपसे अगर पूछेगा दोस्तों कहाँ काटती है तो आप यही बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में काटती है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जिसको भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है, इसमें अगर आप रख देंगे एक अंश में, मैं बताया था एक अंश बराबर में होता है 4 मिनट। आप लोग थोड़ा घर पे कर लीजिएगा। यहाँ पे 82.5 अंश हो रहा है, इसमें 4 का गुणा कर लेंगे तो आपका आता है 5 घंटा। 5 घंटा आएगा, 5 घंटा 30 मिनट। आप लोग घर पे करिएगा तो आ जाएगा। तो भारतीय समय जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय है 0 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से कितना आगे है तो 5.5 घंटा भारतीय मानक समय अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। कैसे आया इसको मैं बताया हूँ। आप लोग ग्लोब वाला जो वीडियो है उसको देख लीजिए, सही रहेगा। मैं महाद्वीप के विषय में भी पढ़ाया हूँ, उसको भी देख लीजिए, सही रहेगा। इसके बाद में यहाँ पे भी देख लीजिए, ये आपको अभी मैं बताया हूँ 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है कर्क रेखा। ये देखिए कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, इसको यहाँ पे कट कर रहा है ये आपका छत्तीसगढ़ में। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कर्क रेखा को छत्तीसगढ़ में काटने का कार्य करती है। और इसके बाद में आपका यहाँ पे देखिए कहीं कहीं पे लिखा हुआ है 6 डिग्री 30 मिनट लिखा है, तो 6 डिग्री 7 मिनट ज़्यादातर मैं देखा हूँ, तो ये सही है 6 डिग्री 7 मिनट। और यदि कोई आपसे पूछता है कि जो आपका भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है वो विषुवत रेखा भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है, तो लगभग में 111 किलोमीटर की दूरी में है स्थित है। लगभग आपका 111 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसके बाद में आई होप आप लोग कमेंट भी कर चुके होंगे कि अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है, तो अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल होती है। और इसके बाद में उसका जो रुपया मैं बताया था, क्या बताया था, अफ़गानी रुपया है। और इसके बाद में यहाँ पे आपका देखते हैं कि ये जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है आपका 8 अंश 4 मिनट से लेके 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और इसके बाद में भारत का देशांशीय विस्तार, मैं कहता हूँ कोई किसी चीज़ को नहीं आ रहा बार बार इतनी बार पढ़िए ना कि वो चीज़ कन्फ्यूज हो जाए और इसके बाद में आपको कंठस्थ हो जाए, कभी भूलने लायक ही ना बचे। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार बार बार रटिए, 5 बार 10 बार शीशे के सामने खड़े होकर इस टॉपिक को जितना वीडियो एक बार पढ़ लीजिए, इसको शीशे के सामने खड़े होकर आप जो है कि इसको पढ़ने का काम करिए, तो देखिए आपका काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा और आप किसी को पढ़ा भी देंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे भारत का अगर देशांतरी विस्तार 68 अंश 7 मिनट से लेके 97 अंश 25 मिनट। मैं देखिए बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अच्छे तरीके से याद हो जाए। और इसके बाद में भारत का जो आपका उत्तर से पूरब तक, उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो 32 से 14 किलोमीटर है। और इसके बाद में आपका पश्चिम से पूरब तक की जो चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर है। और भारत का क्षेत्रफल तो आपको पता ही है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है जो कर्क रेखा को छत्तीसगढ़ में काटने का कार्य करती है। यहाँ से आई होप आपको इतना कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद में ये देखिए आपका जो पुडुचेरी के 5 राज्य हैं, 4 जिले हैं। पुडुचेरी के 4 जिले 4 राज्य में है। समझ लीजिए एक केंद्र शासित प्रदेश 4 राज्यों में घूम रहा है। तो इसका पहला है केरल में, कौन सा है, केरल में माहे है। और आपका केराइकल और पुडुचेरी है तमिलनाडु में। और इसके बाद में यनम जो है आपका कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। इस तरीके से है आपका, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में भारत का एकमात्र ऐसा जिला उत्तर प्रदेश राज्य का, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एकमात्र जिला
जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है वो कौन सा है, आप उसको पहले बताइए। तो वो आपका है सोनभद्र है। सोनभद्र 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। पहला ये देखिए दोस्तों बिहार है, और इसके बाद में ये आपका आता है मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़ है, और ये झारखंड है। ये जो मैप है आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार, इस वीडियो को पॉज करके इसका एक बार मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर इसके बाद अपने से सोचिए कि कौन सा आपका राज्य कहाँ पे है। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा पुराना मैप है, अब देखिए थोड़ा डिवाइड हो गया है। तो यहाँ पे आपका लद्दाख, ये लद्दाख ऊपर होता है और नीचे क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं चैनल के विषय में। तो 8 डिग्री जो चैनल है मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है, और 9 डिग्री जो चैनल है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य में है, अभी देखा जाएगा इसको। और 10 डिग्री जो चैनल है अंडमान निकोबार के मध्य में है। और इसके बाद में जो पाक जल संधि है, पाक जल संधि भारत श्रीलंका से, श्रीलंका भारत को पकड़े हुआ है। आप देखेंगे कि श्रीलंका क्या है, ये जो है कि भारत को पकड़े हुआ है कि आप हमें रोके रखिए। तो ये आपका भारत से कैसे जुड़ा हुआ है, पाक जल संधि से जुड़ा हुआ है। श्रीलंका और भारत के मध्य क्वेश्चन भी आता है, एनटीपीसी वगैरह की एग्जाम में, रेलवे और एसएससी की एग्जाम में भी क्वेश्चन पुटअप करता रहता है कि भारत श्रीलंका से किस जल संधि के द्वारा जुड़ा है। तो पाक जल संधि, कुछ लोग सोचेंगे पाक जल संधि पाकिस्तान से है, पाक का मतलब पाकिस्तान से ही थोड़ी ना होगा। तो ये, और इसके बाद में हो जाता है 3 तरफ से, भारत का कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे आपका आता है दोस्तों त्रिपुरा। त्रिपुरा 3 तरफ से आपका जो है कि बांग्लादेश से घिरा हुआ है, दक्षिण पश्चिम उत्तर, दक्षिण पश्चिम और उत्तर 3 तरफ से आपका घिरा हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार के विषय में बात करते हैं। चैनल से शुरुआत करते हैं। अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार एक के मध्य 10 डिग्री चैनल, अंडमान और निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है। और इतना समझ लीजिए अंडमान निकोबार में छोटे बड़े द्वीप कुल मिला के कुल 572 द्वीप हैं। वैसे पूरे भारत में निर्जन द्वीपों सहित, जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, उनके सहित 1208 हैं। और जो द्वीप समूह की बात की जाएगी तो द्वीप समूह की संख्या 247 है, लिख लीजिएगा, जिसमें से 204 आपका स्थित है बंगाल की खाड़ी में, और शेष मन्नार की खाड़ी श्रीलंका के आसपास में, और इसके बाद में आपका अरब सागर में स्थित है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में अंडमान निकोबार के कुछ फेमस द्वीपों को देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर होता है नॉर्थ अंडमान होता है, फिर इसके बाद में नीचे होता है मिडिल अंडमान, फिर आपका होता है लोअर अंडमान। तो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो आपका स्थित है लोअर अंडमान पे स्थिर है। फिर इसके बाद में बात आती है लिटिल अंडमान, और इसके बाद में फिर बात आती है कार निकोबार, और फिर आता है आपका टरेसा द्वीप आता है, फिर आपका आता है बोमपेका आता है, फिर आपका आता है नान कावरी आता है, फिर आपका आता है काट चाली आता है। तो इस तरीके से थोड़े थोड़े इसके जो है कि द्वीप हैं। यहाँ पे अंडमान सागर भी है। तो इस तरीके से आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर बाद में बात करते हैं, यहाँ पे देखिए मैं भी बताया हूँ मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल किसके किसके मध्य में, 10 डिग्री तो बहुत ज़रूरी है, 10 डिग्री अंडमान और निकोबार के मध्य में है, 8 डिग्री मिनिकॉय और मालदीव के मध्य में है, और इसके बाद में बात करते हैं 9 डिग्री जो चैनल है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य में है। और इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं दक्कन पास। जो डेक्कन पास होता है वो आपका साउथ बटन और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है। तो दक्कन पास कोई आपसे पूछेगा तो कहाँ बताएंगे दोस्तों, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में स्थित है आपका दक्कन पास। तो इस तरीके से जितने महत्वपूर्ण चैनल थे उसकी भी चर्चा मैं कर दिया। आपको इस वीडियो में इतनी ज़्यादा जानकारी मिलेगी कि आप कहेंगे हाँ आपने वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत किया है। और सही बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत किया हूँ, टाइपिंग करने में, इसको बनाने में, रंग बिरंगा करने में भी मदद किया गया है। और इसके बाद में दोस्तों बात आती है, जैसे अभी हम लोग पीछे बात किए थे, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। भारत की जो जलीय सीमा की लंबाई है वो आपका 7516.6 किलोमीटर है। और इसके बाद में आपका जो स्थलीय भाग की
स्थलीय भाग की लंबाई है 15,106.7 किलोमीटर है। और इसके बाद में मुख्य भूमि के तटीय भाग की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। और इसके बाद में भारत का क्षेत्रफल तो आपको पता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक की जो आपकी लंबाई है 3214 किलोमीटर है। और इसके बाद में पश्चिम से पूरब तक की जो चौड़ाई है 2933 किलोमीटर है। फिर देखिए क्या होता है, जो समुद्री क्षेत्र होता है तो समुद्री क्षेत्र में पूरा पूरा थोड़ी ना अधिकार होगा। आप कहेंगे कि आप हिंद महासागर पूरा हमारा ही है, ये जरूरी नहीं है। हिंद महासागर कहाँ पे स्थित है, तो हिंद महासागर के ऊपर की ओर दक्षिण एशिया स्थित है और उसके पश्चिम की ओर आपका अफ्रीका स्थित है और उसके पूरब की ओर ऑस्ट्रेलिया स्थित है। इसको देखने के लिए आप लोगों से दोस्तों निवेदन करता हूँ कि जो महासागर का वीडियो है उसको आप लोग देख लीजिए, वो भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया गया है। तो आपका देखिए जो प्रादेशिक जल सीमा है समुद्र तट से, भारत का जो समुद्र तट से है वहाँ से आपका प्रादेशिक अगर जल सीमा पूछा जाएगा तो 12 समुद्री मील होता है। और इसके बाद में उसके जस्ट आगे जाएंगे। अब देखिए मैं आगे आगे बढ़ता जाऊंगा। फिर प्रादेशिक सीमा से पहले जो प्रादेशिक जल सीमा है, प्रादेशिक जल सीमा दोस्तों समुद्र तट से है। जो भी भारत के जस्ट बगल में समुद्र तट रहेगा वहाँ से नापेंगे 12 समुद्री मील। मान लीजिए यहाँ पे भारत ये है, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी वाला हिस्सा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ से 12 मील अगर जाएंगे तो ये आपका प्रादेशिक सीमा हो जाएगा। फिर इसके बाद में जस्ट कह रहा है संलग्न क्षेत्र, यहाँ से आपका 24 मील 24 समुद्री मील आएंगे तो संलग्न क्षेत्र आ जाएगा। फिर यहाँ से आपका संलग्न क्षेत्र से 200 मील समुद्री मील आएंगे तो आपका अनन्य क्षेत्र आ जाएगा, जो व्यापार व्यापार करने के लिए या तैनाती के लिए आपका लगाया जाता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। फिर दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे एक समुद्री मील में कितना किलोमीटर होता है, तो एक समुद्री मील में आपका 1.852 किलोमीटर होता है। देखिए मैं हर चीज़ को बताया हूँ, टाइप किया हूँ, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ही नहीं। जैसे ही आप क्या वीडियो को मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ इसके बाद नेक्स्ट तक का इंतजार करिए, आपको उसका हल मिल जाएगा। और इसके बाद में द्वीप में बता दिया हूँ 1208 द्वीप है निर्जन द्वीपों सहित। और बंदरगाह, भारत में कुल बंदरगाहों की संख्या 13 है। सबसे जो बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह है वो, और इसके बाद में सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम है। बंदरगाह का भी वीडियो अभी बनाया जाएगा। और इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है आपके 34 हैं। और इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए राज्य, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए राज्य कितने हैं, 8 राज्य हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं आपका समुद्री तट से लगे हुए राज्य। समुद्री तट से जो राज्य लगे हुए हैं वो आपके 8 राज्य लगे हुए हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा, ये आपका समुद्री तट से लगे हुए 8 राज्य, जस्ट यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो ये आपका हो जाएगा गुजरात आ जाएगा। गुजरात के बाद आता है आपका महाराष्ट्र आता है, फिर गोवा आता है, कर्नाटका आता है, फिर आता है केरल, केरल के बाद आता है आपका तमिलनाडु, फिर आता है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आता है, फिर पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक समुद्री सीमा किस राज्य की है, सर्वाधिक समुद्री तटीय सीमा किस राज्य की है दोस्तों, तो उसका नाम है आपका गुजरात है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका ये है सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य, अभी मैं बता दिया क्या है दोस्तों, गुजरात है। गुजरात सबसे अधिक सर्वाधिक सीमा बनाने वाला। आप लोग स्क्रीनशॉट भी इसको ले लिया करिए, जिससे आपको नोट्स बनाने में काफ़ी सुविधा होगी। अगर आपको PDF चाहिए तो मैं कमेंट बॉक्स में PDF का लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग जो है कि PDF को अपलोड कर लीजिएगा। थोड़ा अभी दिक्कत हो रहा है तो उसको सॉल्व हो जाएगा, जल्द ही मैं PDF आपको हर लेक्चर का PDF प्रोवाइड करा दूँगा। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप पढ़ेंगे तो काफ़ी खुश हो जाएंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा। आप कहेंगे मैंने इतना यहाँ पढ़ा था, मैंने इतना यहाँ पढ़ा था, आज आपको एक ही जगह सब कुछ मिल रहा है। तो यहाँ देखिए राष्ट्रीय चीज़ों की बात की जाएगी। राष्ट्रीय लिख दिए हैं, समझ लीजिए पुष्प हो, बाघ हो, सब राष्ट्रीय बात होगी। तो आपका राष्ट्रीय पुष्प अगर पूछा जाएगा आपसे तो क्या होता है दोस्तों, कमल। राष्ट्रीय पुष्प कमल होता है। राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है।
फिर राष्ट्रीय पशु बाघ होता है, राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है, और विरासत पशु की बात की जाएगी हाथी, और राष्ट्रीय वाक्य क्या है तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ हैं, जिनमें क्या है चार दिशाओं में आपके जो है कि चारों दिशाओं में शेर हैं। और इसके बाद में आपका राष्ट्रीय गान तो आपका होता है जनगण मन होता है, कहाँ से लिया गया है, गीतांजलि से। किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा है, अमार सुमार बांग्ला। और कितने समय में गाया जाता है तो 52 सेकेंड में गाया जाता है। और राष्ट्रीय गीत क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय गीत का नाम है वंदे मातरम, जो आपका लिया गया है आनंद मठ से, और कितने समय में 65 सेकेंड में। और राष्ट्रीय नदी गंगा, गंगा हमारी माँ है, गंगा मैया, सभी लोग इसे क्या है गंगा मैया कह के पुकारते हैं। और इसके बाद में राष्ट्रीय ध्वज क्या हो जाएगा, तिरंगा। तिरंगे में 3 रंग होते हैं, वैसे तो 4 रंग हो जाएंगे दोस्तों, ये आपका मैं बना दे रहा हूँ इस तरीके से, तिरंगा हो जाएगा। अगर तिरंगे का रेशियो पूछेगा, किस रेशियो में, लंबाई चौड़ाई का रेशियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 3:2 है। पिंगलैया नायडू ने इसका निर्माण किया है, पिंगलैया नायडू तिरंगे का निर्माण करने वाला। और इसके बाद में जो सबसे ऊपर केसरिया, केसरिया है बल भरने वाला, सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अगड़ाई। तो केसरिया जो रंग होता है वो आपका होता है बल भरने वाला है। और इसके बाद में बीच में आपका होता है सफ़ेद, सफ़ेद सादगी का प्रतीक होता है। और इसके बाद में नीचे हरा, धरती देखिए हरियाली है, इसलिए तिरंगे में पूछा जाएगा कि हरा रंग कहाँ पे है, तो हरा रंग नीचे है। और शांति का जो प्रतीक है सफ़ेद वो बीच में है, और उसी बीच में 24 तीलियाँ जो यह दर्शाती हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, वो नीले रंग से रंगी होती हैं, जो यह बताती हैं जैसे जो भी कर्मचारी अलग अलग पोस्ट के होते हैं, मंत्री के जो आपका गाड़ी होता है उसमें जो लाइट ऊपर लगा होता है तो उसका रंग कुछ अलग होता है, आपका हरा हो गया, नीला नीला हो जाता है, किसी का लाल रंग हो जाता है। तो इस तरीके से है आपका, तो वो बीच वाला जो रंग होता है वही प्रदर्शित करता है। और इसके बाद में आपका दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है। राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम है गंगा डॉल्फिन, और राष्ट्रीय लिपि का नाम है आपका देवनागरी लिपि। जो राष्ट्रीय लिपि है वो आपकी देवनागरी लिपि है। और इसके बाद में जो राजकीय भाषा है दोस्तों, राजकीय भाषा है आपकी हिंदी है, जो भाग 17 में है और अनुसूची 8 में है। भाग 17 में आर्टिकल 351 से लेके 343 से लेके आपका 351 तक में हमारा दिया गया है राजकीय भाषा जो हिंदी है। राष्ट्रीय भाषा नहीं कहेंगे, राजकीय भाषा, हिंदी हमारी राजकीय भाषा है। और इसके बाद में जस्ट दोस्तों बात करते हैं भारत का नाम। तो भारत के 2 नाम होते हैं। आर्टिकल 1 में भारत के नाम का उल्लेख किया गया है, आर्टिकल नंबर 1। तो आर्टिकल 1 में भारत के नाम का उल्लेख किया गया है। तो इसमें आपका भारत का जो ऑफिशियल नेम होता है, औपचारिक जो नाम होता है वो आपका भारत है, जो दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा है। कहा जाता है कि किसी समय भरत नामक का कबीला हुआ करता था। और इसके बाद में इंडिया, यूनानियों ने इंडिया नाम दिया। और इसके बाद में इंडस, जो सिंधु घाटी है, सिंधु नदी है, उसी के इंडस से क्या हो गया, इंडिया हो गया। और इसके बाद में अनऑफिशियल नेम, जैसे जब घर में कथा वथा होता है तो कहा जाता है आर्यावर्ते, भारतवर्षे, जम्मू द्वीपे, आपका जो गांव का नाम होता है, तो ऐसे बात की जाती है। तो यहाँ पे जो भारतवर्ष होता है, जो अनौपचारिक का नाम हो जाएगा भारतवर्ष आर्यावर्त। तो ये कहाँ पे लिखा गया है, वेदों में लिखा गया है। और इसके बाद में जो जम्मू द्वीप है वो आपका एशिया महाद्वीप का नाम पहले जम्मू द्वीप हुआ करता था। तो इसलिए आपका ये हो जाएगा, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आप लोग दोस्तों इस वीडियो को काफ़ी अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और आपको हर बात को मैं मैप के द्वारा समझाया हूँ। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखने के बाद आप संतुष्ट हो जाएंगे। मैं
गारंटी लेता हूँ। और इसके बाद में आप लोग अपने दोस्तों से भी इस वीडियो को देखने के लिए कहें। इस वीडियो के लिंक को ब्लूमिंग माइंड क्लासेस, आप देखिए कहीं भी अगर किसी से टाइप करवा रहे हैं तो ब्लूमिंग माइंड क्लासेस ही टाइप करवाइएगा फुल नेम, तो हमारा जो चैनल है वो आ जाएगा। इसके बाद में वहाँ पे आपका सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। फिर ऐसे बना होगा बेल आइकन, तो बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आया होगा। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो को सही से बार बार देखते रहिएगा। नमस्ते।